गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है स्टार्ट करते हैं एक नई चीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है? देखो क्या होता है कि जब हमारे कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? जब उसमें दो अर्ध सेल बनती हैं। ठीक है, कल हमने अर्ध सेल की बात की थी, तो दो अर्ध सेल बनी थी। अब उसमें दो तरह की बनी थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो वहां से कुछ ना कुछ विद्युत विभव आया था निकल के। ठीक, उसके बेस पर हमारी क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे हम। ठीक, या फिर क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है कि जब दो रासायनिक अभिक्रियाओं की अर्ध अभिक्रिया या अर्ध सेल बनती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, चलो जी, अब हम देखते हैं क्या है ये। क्लियर? तो जरा देखो, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। अब हमें इस पर ध्यान देकर चलना है कि ये क्या है और कैसे काम करेगी। ठीक है, तो इसमें देखो जरा, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, निकिल, स्टेनस और लेड। ठीक है, लेड, सीसा, आयरन। ठीक, उसके नीचे क्या, हाइड्रोजन। अब देखो हमारा जो मेन पर्पज होगा वो हाइड्रोजन को लेके चलेंगे। हमारा मेन पर्पज कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कॉपर, मरकरी और सिल्वर, उसके बाद आर्गेंटम, यानी कि हमारा कौन होता है? ये सोना। ठीक, तो जरा एक बार देखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी हमारी किसके बीच में बनाई जाती है? धातु और अधातु दोनों के बीच में बनाई जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी धातु और अधातु के बीच में। क्यों? क्योंकि यहां से हमारी दो अर्ध सेल बनती हैं। क्या बनती हैं? दो अर्ध सेल बनती हैं। ठीक है, तो अर्ध सेल कैसी होंगी? अब एक पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी। ठीक, अब क्या करते हैं, ये हमारी एक विद्युत रासायनिक श्रेणी है। जरा इसमें समझने की कोशिश करते हैं हम। क्या होगा? एक तो ऊपर से नीचे चलने पे, एक नीचे से ऊपर चलने पर। जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो विद्युत विभव का हमारा बढ़ता क्रम होता। कैसा होगा? बढ़ता क्रम। और जब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो ऑक्सीकरण, ये क्या होगा? अपचयन विभव। नीचे की तरफ क्या होगा? अपचयन विभव होगा। ऊपर की तरफ होगा हमारा ऑक्सीकरण विभव। तो ऊपर से नीचे चलने पर, ठीक है, ऊपर से नीचे चलने पर अपचयन विभव हमारा बढ़ता है। क्या बढ़ेगा? अपचयन विभव, यानी कि अपचयन गुण बढ़ेगा हमारा। ऊपर से नीचे चलने पर अपचयन गुण बढ़ता है और नीचे से ऊपर चलने पर ऑक्सीकरण गुण बढ़ता है। अब ये कंपेयर कहां से की जाती है? यानी इसकी तुलना की जाती है हाइड्रोजन से, क्योंकि मेन क्या हमारा? हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई वस्तु हाइड्रोजन से नीचे रखी हुई वस्तु को विस्थापित कर सकती है, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे रखी हुई वस्तु हाइड्रोजन से ऊपर रखी वस्तु को विस्थापित नहीं कर सकती। इसीलिए क्या कहा गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, ऊपर से नीचे चलने पर अपचयन विभव या अपचयन गुण बढ़ता है, जबकि नीचे से ऊपर चलने पर ऑक्सीकरण गुण बढ़ता है। ठीक है, ये इसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा? रिडक्शन हमारा अधिक हो जाएगा और नीचे से ऊपर चलने पर ऑक्सीडेशन अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन से नीचे है। जैसे अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि लिथियम और पोटेशियम, ये दो लिए हमने, लिथियम और पोटेशियम। लिथियम और ये हो गया हमारा पोटेशियम। अब कोई हमसे कहे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, लिथियम पोटेशियम को विस्थापित कर सकता? नहीं कर सकता। मैं कहा नहीं, लिथियम पोटेशियम को विस्थापित कर सकता? बिल्कुल कर सकता। क्यों? विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है,
लिथियम और पोटेशियम दोनों कहाँ, हाइड्रोजन के ऊपर रखे हुए हैं। लिथियम और पोटेशियम दोनों हाइड्रोजन के कहाँ रखे हुए हैं, ऊपर रखे हुए हैं। और हाइड्रोजन के ऊपर रखी हुई वस्तु नीचे वाली वस्तु को विस्थापित कर सकती है, लेकिन नीचे रखी हुई वस्तु ऊपर वाली को विस्थापित नहीं कर सकती। अर्थात कॉपर हमारा आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता, जबकि आयरन कॉपर को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, विस्थापित मतलब डिस्प्लेस, इन्हें बदल सकते हैं हम। इसी वजह से सुनार क्या करते हैं, सुनार हमारे चांदी पर सोने का पानी चढ़ा देते हैं। तो वजह क्या है जानो जरा, ठीक है, वजह जानो। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, सोना कहाँ रखा हुआ, हाइड्रोजन के नीचे, ठीक है, और चांदी भी कहाँ, हाइड्रोजन के नीचे रखी हुई है। ठीक है, अब जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा, रिडक्शन जो होगा या रिड्यूस जो हो जाए, रिडोक्सी विभव या रिडोक्सी पोटेंशियल जो होगा वो हमारा क्या होगा, बढ़ते क्रम में होगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोना कहाँ रखा हुआ, नीचे रखा हुआ, और चांदी कहाँ रखी हुई है, ऊपर रखी हुई है। ठीक है, नीचे वाली देखो यहाँ तक क्या था, जो हाइड्रोजन के नीचे रखी हुई है वो ऊपर वाली को विस्थापित नहीं कर सकती, लेकिन ऊपर वाली हाइड्रोजन के ऊपर जो रखी है वो नीचे वाली को विस्थापित कर सकती है। लेकिन उल्टा यहाँ पे होगा, हाइड्रोजन के नीचे रखी हुई वो धातु, ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे रखी हुई धातु अपने से ऊपर वाली को विस्थापित कर सकती है, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वाली, ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे वाली अपने से नीचे वाली को विस्थापित नहीं कर सकती। देखो जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अब पहले इसका डिस्कशन करते हैं। तो ये क्या, लिथियम सोडियम के पोटेशियम के कहाँ रखा हुआ, ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो पोटेशियम लिथियम जो है पोटेशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, लेकिन पोटेशियम लिथियम को विस्थापित नहीं कर सकती। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ जरा, Ag और ये क्या, Ag और Au। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Ag कहाँ है, हाइड्रोजन के नीचे, और Au कहाँ है, हाइड्रोजन के नीचे। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी बदल जाती है। यहाँ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, Au जो है यानी सोने का पानी किस पे चढ़ रहा, चांदी पे चढ़ रहा, सोने का पानी चांदी पर चढ़ रहा। तो जितने भी सोने के आभूषण है, तुम्हारे ज्वेलरी है, ठीक है, सारी की सारी किस पे जाए, सोने का पानी किस पे चढ़ जाएगा, चांदी पे चढ़ जाएगा, लेकिन चांदी का पानी सोने पे नहीं चढ़ेगा। क्यों, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है हमारा सिल्वर आर्गेंटम के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये आर्गेंटम जो तुम्हारा सोना है Au, ठीक है, सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन सिल्वर आर्गेंटम यानी सोने को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, इसी वजह से चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ जाता है, लेकिन सोने के ऊपर चांदी का पानी नहीं चढ़ता। अब इसी तरह से हम यहाँ लेते हैं, देखो कॉपर और मरकरी, मरकरी मतलब पारा है। ठीक है, तो कॉपर क्या होगा, कॉपर जो होगा इसे मरकरी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन क्या होगा, मरकरी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी का नियम है कि नीचे रखी हुई धातु ऊपर रखी हुई धातु को प्रतिस्थापित कर सकती है, लेकिन ऊपर रखी हुई धातु नीचे रखी हुई धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। कब, जब हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुओं की हम बात करते हैं। अब हाइड्रोजन के ऊपर वाली धातु, अब देखो ये क्या होगा, लिथियम पोटेशियम को डिस्प्लेस कर सकता, लेकिन पोटेशियम जो है लिथियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसी तरह से हम कैल्शियम को लेते हैं, मैग्नीशियम को लेते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता, लेकिन मैग्नीशियम कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, विस्थापित नहीं करेगा। इसी तरह से मैग्नीशियम हमारा जिंक को डिस्प्लेस कर सकता, लेकिन जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो थी विद्युत रासायनिक श्रेणी ऑक्सीकरण या अपचयन गुण के आधार पर। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं क्रियाशीलता के आधार पर। चलो जी, जरा क्रियाशीलता के आधार पर हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की। ठीक है, एक बार और जान लेते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। ठीक है,
जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो बराबर भाग हो जाएं, ठीक है, यानी वह अपने आयनों में विस्थापित या प्रतिस्थापित हो जाए। जब भी कोई पदार्थ अपने आयनों में प्रतिस्थापित हो जाता, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, उसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। जैसे हमारा कॉपर है, ठीक है, कॉपर को डिस्प्लेस करने के लिए हमें Cu डबल पॉजिटिव बनाना, Cu डबल पॉजिटिव। अब Cu डबल पॉजिटिव कैसे बनेगा, या तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, या फिर इसे दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, Cu है और यहां से हम Cu डबल पॉजिटिव बना लेंगे और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसे जोड़ देंगे। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या हो गया, ये अर्ध सेल बन गई, एक रासायनिक अभिक्रिया बन गई, ठीक है, अर्ध सेल, हाफ सेल बन गई ये, ठीक है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं Cu, और ये अर्ध सेल का चिन्ह होता है डबल पॉजिटिव, Cu एक अर्ध सेल का चिन्ह हो गया और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी क्या है, ठीक है। अब देखो हमने कुछ लिखे, ये 10th लेवल का कार्यक्रम चल रहा है, ये 10th लेवल पे पूछा जाता। जैसे हमारा पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक, आयरन, ठीक है, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और आर्गेंटम, ठीक है। तो जरा देखते हैं इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में। अब कुछ नियम है इसके, क्या नियम है देखो जरा, कुछ रूल्स हैं जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके चलते हैं। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाता, कम हो जाता, ठीक है। कब कम हो जाएगा, जब ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव कम हो जाएगा जब ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। और दूसरा क्या होगा, जब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो इलेक्ट्रोड विभव हमारा बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बढ़ जाएगा हमारा। ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नीचे से ऊपर चलने पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब रीजन समझो जरा, क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव कम होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अपचयन विभव भी कम हो जाएगा, यानी ऊपर से नीचे चलने पर हमने क्या देखा था, अपचयन विभव बढ़ रहा था, ठीक है। ऑक्सीकरण गुण नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ रहा था, और ऊपर से नीचे आने पर अपचयन गुण बढ़ रहा था। ऑक्सीडेशन नीचे से ऊपर जाने पर हो रहा था, बढ़ता जा रहा था, और नीचे से ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, हमारा रिडक्शन गुण बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ऑक्सीकरण विभव अधिक होता कब होगा, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति अधिक हो जाएगी, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीकरण गुण हमारा बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे और हमारा क्या होगा, अर्ध सेल बनते चले जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक हो जाएगी। देखो सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कौन, ये त्याग देगा, उसके बाद ये, फिर ये, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन त्यागते चले जाएंगे। इसमें से 2 निकलेंगे, 3 निकलेंगे, 2 निकलेंगे, 3 निकलेंगे, ठीक है, 2 निकलेंगे, ठीक, 2 3 दोनों निकलेंगे, 2 भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं। तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और कोई भी पदार्थ जितने धनायन बनाएगा वो उतना ही अधिक सक्रिय होता चला जाएगा, या फिर उतना ही अधिक क्रियाशील, अधिक रिएक्टिव होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, अधिक क्रियाशीलता धातु होती है, ठीक है, अधिक क्रियाशील धातु होती है, ठीक, कौन होती है, जो ऊपर से नीचे चलने पर, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर से नीचे चलने पर हाइड्रोजन के ऊपर रखी हुई धातुएं नीचे वाली धातुओं को विस्थापित करते हैं। क्यों करती है, क्योंकि ऊपर से नीचे चलने पर अपचयन विभव बढ़ता है, ठीक है, नीचे से ऊपर चलने पर अपचयन विभव घट जाता है, ठीक है। अब इनमें ये क्या करते हैं, जैसे ये किसी अम्ल से क्रिया करते हैं, चाहे HNO3 से करें, चाहे HCl से, चाहे H2SO4 से, तो किसी भी अम्लों से क्रिया करने पर ये क्या करेंगे, विस्थापित कर देते हैं। किसे विस्थापित करेंगे, जैसे मैं बात करता हूं Mg है, H2SO4 से रिएक्ट कर रहा, H2SO4 से रिएक्ट कर रहा, तो यहाँ क्या लिखा कि अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं,
हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। जब हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं तो ये SO4 इसके साथ जाके लग जाएगा, ठीक है, तो ये बनाएगा MgSO4 प्लस H2। तो ये अम्लों में से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। सपोज दैट मैं ले रहा हूँ Na, सोडियम ले रहा हूँ और HCl से रिएक्शन करा रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो हाइड्रोजन निकलेगा मतलब NaCl और प्लस H2 हाइड्रोजन निकलेगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 2 यहाँ लगाएंगे, 2 यहाँ लगाएंगे और 2 यहाँ लगाएंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन से ऊपर कौन रखा हुआ था, सोडियम रखा हुआ, ठीक है, पहले ये रखा हुआ सोडियम, ठीक। अब यहाँ कौन होगा, हमारा हाइड्रोजन होगा, यहाँ कौन होगा, हाइड्रोजन। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम कहाँ रखा हुआ, हाइड्रोजन के ऊपर रखा हुआ। ये क्या करा, अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे। तो अम्लों में से हाइड्रोजन कहाँ होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम के नीचे, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर कौन रखा हुआ, सोडियम रखा हुआ। और ऊपर वाला नीचे वाले को प्रतिस्थापित कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को प्रतिस्थापित नहीं करेगा। तो अब सोडियम, अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, यहाँ देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो क्लोरीन कहाँ आएगा हमारा, यहाँ कहीं बीच में आएगा, ठीक है। और सोडियम के कहाँ रखा रहेगा, वो नीचे रखा रहेगा, नीचे रखा रहेगा। तो नीचे ऊपर वाला नीचे वाले को प्रतिस्थापित कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं आगे न्यूमेरिकल, इसके बारे में कैसे न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो जी, तो हम बात कर रहे थे कुछ तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव इस प्रकार है, ठीक है। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी से क्वेश्चन है हमारे पास कि कुछ तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव इस प्रकार है। बेरियम का इतना दे रखा, मैग्नीज का इतना दे रखा, आयरन का इतना और कॉपर का इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, वोल्ट में दे रखा। तो बेरियम है हमारे पास, बेरियम का -2.90 वोल्ट, मैग्नीज का कितना है हमारा -1.18 वोल्ट, ठीक। आयरन का कितना है -0.44 वोल्ट, ठीक। कॉपर का कितना है हमारा +0.34 वोल्ट, ठीक। अब इसने कही है उपरोक्त की विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाओ या विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार लिखो जी इसे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, देखो सबसे कम वाला लो, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर सबसे ज्यादा वाला, तो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी बन के आ जाएगी, ठीक। जरा देखो यहाँ पे बेरियम का कितना है 2.90 माइनस, ठीक है, मैग्नीशियम का -1.18 वोल्ट, ठीक। आयरन का इतना होगा -0.44 वोल्ट, कॉपर का कितना हो जाएगा +0.34 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाएंगे, ठीक। तो सबसे कम किसका, बेरियम का, सबसे कम किसका होगा, बेरियम का, ठीक। उससे ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम का, मैग्नीज का, ठीक। उससे ज्यादा किसका, कॉपर का, इसका आयरन का, और सबसे ज्यादा है कॉपर का, ठीक है। अब हम इसे लिखते हैं घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा कॉपर का ये कर दिया हमने, यानी सबसे ज्यादा इसका होगा, इससे कम किसका होगा, इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, ये होगा हमारा घटता क्रम, ठीक। अब हम इसे अगर बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो बढ़ते क्रम में Ba मैग्नीज, ठीक है, बेरियम मैग्नीज और ये आयरन और ये क्या हो जाएगा कॉपर, ठीक। तो सबसे कम, उससे ज्यादा और फिर सबसे ज्यादा। यहाँ पे देखो इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, लेकिन इसे क्या लिखा हमने, ये होगा हमारा घटता क्रम, किसमें होगा, घटते क्रम में, ठीक है। घटते क्रम में विभव लिया, घटते क्रम में विभव, और ये क्या होगा, बढ़ते क्रम में विभव, बढ़ते क्रम में विभव, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं हम, ठीक। तो यहां से अब अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे किसके, घटते क्रम के अनुसार, बढ़ते क्रम के अनुसार। तो बढ़ते क्रम में कैसा होगा, बेरियम सबसे पहले आएगा,
उसके बाद कौन आएगा, मैग्नीज आ जाएगा, मैग्नीज के बाद आयरन, आयरन के बाद कौन आ जाएगा, कॉपर। कहाँ से समझ में आ रही है ये हमें, जो हमें ये विभव उसने दे रखे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जो भी विभव हमें दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, इन्हें बढ़ते क्रम में रख लिया। तो सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इस सबसे कम बेरियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, उससे ज्यादा आयरन का, उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा कॉपर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है 10th लेवल पे, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि क्या कारण है कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलें तांबे पर जम जाती हैं। ठीक है, लोहे की कीलों पर तांबा जम जाता। तो देखो अभी हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी थी, उसके नीचे हमने पढ़ा था हाइड्रोजन के नीचे वालों की बात करते हैं हम। तो हाइड्रोजन के नीचे कौन था, कॉपर, मरकरी, एजी। ठीक है, एजी और एयू। ठीक, अब देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये क्या था, इसके ऊपर आयरन था। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या हुआ, हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि कॉपर सल्फेट विलयन में, तो कॉपर सल्फेट विलयन ये होगा CuSO4। कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई लोहे की कील, ये रही लोहे की कील। ठीक है, लोहे की कील पर तांबा जम जाता, तांबा जम जाता। तो जब इसकी विद्युत रासायनिक श्रेणी में, अब हम देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होगा, ये हाइड्रोजन के ऊपर कौन रखा हुआ, कॉपर रखा हुआ, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या, ये आयरन रखा हुआ हमारा। ठीक है, और हाइड्रोजन के नीचे क्या रखा हुआ, कॉपर। मैं बताया था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर हाइड्रोजन के ऊपर रखी हुई धातुएं हाइड्रोजन के नीचे रखी हुई धातुओं को विस्थापित या प्रतिस्थापित कर देती हैं, जबकि नीचे रखी हुई धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर रखी हुई धातुओं को प्रतिस्थापित नहीं करती। इसीलिए क्या होगा अब हमारा, सुनो जरा, क्या होगा हमारा, ये कॉपर जो है इसे विस्थापित नहीं कर सकता, जबकि ये हमारा इसे विस्थापित कर देगा, ये हमारा इसे विस्थापित कर देगा। तो इसीलिए ये कैसी होगी, अधिक क्रियाशील। कैसा होगा, आयरन कैसा होगा, अधिक क्रियाशील होगा। ठीक है, और ये कैसा होगा, कम क्रियाशील। ये कैसा होगा, कॉपर हमारा कम क्रियाशील। ठीक, अब सिंपल सी बात है कि अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर सकती हैं, जबकि कम क्रियाशील धातुएं अधिक क्रियाशील धातुओं को विस्थापित नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, कॉपर हमारा अलग हो गया। अब ये किसके विलयन में पड़ा था, कॉपर सल्फेट के विलयन में। किसे घेरा था, लोहे की कील को। अब जैसे ही लोहे की कील को इसमें घेरा तो हमारा कॉपर, आयरन कहाँ था, यानी लोहा कहाँ था हमारा, हाइड्रोजन के ऊपर रखा हुआ था, और कॉपर कहाँ था हमारा, हाइड्रोजन के नीचे रखा हुआ था। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाला नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को विस्थापित नहीं करेगा। इस वजह से हमारा आयरन कैसा हो जाएगा, अधिक क्रियाशील हो जाएगा, और कॉपर कैसा हो जाएगा, कम क्रियाशील हो जाएगा। तो इस वजह से हमारी क्या, लोहे की कील पर तांबा जम जाता है। ठीक है जी, तो धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं इसी टाइम। ठीक है, और सभी को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हर किसी के कमेंट्स का जवाब मैं दूंगा। ठीक है, हर किसी को आंसर दूंगा मैं। केवल लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।